लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल, 3 शब्द, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा है। ये एक सीमा नहीं है, असल में तो नहीं। ये एक जख्म है जो कश्मीर के दिल को चीरता है, भारत और पाकिस्तान को बांटता है। ये 740 किलोमीटर लंबी लाइन अधूरे काम का सबूत है, जो बंटवारे के दर्द को हमेशा याद दिलाती है। जो लोग इसके साये में रहते हैं, उनके लिए एलओसी सिर्फ नक्शे पर एक लाइन नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है जो उनकी जिंदगी, उनके प्यार और उनके नुकसान को तय करती है। सोचिए, एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, ये जानते हुए कि उसके बिल्कुल पास ही जंग का इलाका है। एक छोटी बच्ची की कल्पना कीजिए, जिसके सपने कटीले तारों से बंधे हैं। ये एलओसी की कहानियां हैं, साहस और दर्द की, उन परिवारों की जो बिछड़ गए और उन समुदायों की जो हमेशा के लिए बदल गए। यहां गोलियों की आवाज बच्चों की हंसी में मिल जाती है, जो शांति की नाजुकता की याद दिलाती है। यह सिर्फ 2 देशों की कहानी नहीं है जो हमेशा की दुश्मनी में फंसे हुए हैं। ये जंग की कीमत की कहानी है, उन लोगों की खामोश तकलीफ की कहानी है जो इसके बीच फंस गए हैं। ये एक आम जिंदगी की चाहत की कहानी है, एक ऐसी जिंदगी की जो उस डर से आजाद हो जो हर वक्त हवा में महसूस होता है। ये उम्मीद की कहानी है, चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, कि एक दिन बंदूकें खामोश हो जाएंगी और लाइन ऑफ कंट्रोल बीते हुए कल की निशानी बन जाएगी। एलओसी की कहानी 1947 में भारत और पाकिस्तान के जन्म से जुड़ी हुई है। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा हो गया, जिससे हिंसा और विस्थापन के बीच 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। कश्मीर अपनी बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी, लेकिन एक हिंदू शासक के साथ एक संघर्ष का केंद्र बन गया। पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में शुरू हुआ, जिससे यह क्षेत्र घायल और विभाजित हो गया। 1949 में एक युद्ध विराम समझौते ने एक नाजुक शांति स्थापित की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यवेक्षित युद्ध विराम रेखा वास्तविक सीमा बन गई, जिसने कश्मीर को विभाजित कर दिया। नक्शे पर जल्दबाजी में खींची गई यह रेखा गांवों, परिवारों और जीवन को चीरती हुई निकल गई। यह अनसुलझे संघर्ष का प्रतीक बन गया। 2 परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच तनाव का एक निरंतर स्रोत। युद्ध विराम अस्थायी माना गया था, एक जनमत संग्रह की दिशा में एक कदम जो कश्मीरियों को अपना भाग्य खुद तय करने की अनुमति देगा। लेकिन वह जनमत संग्रह कभी नहीं हुआ। नियंत्रण रेखा ठोस हो गई, जो विभाजन की स्थायी विरासत का प्रतीक बन गई। यह न केवल नक्शे पर, बल्कि उन लोगों की आत्माओं पर अंकित एक रेखा बन गई जिन्होंने खुद को दोनों ओर पाया। एलओसी दुनिया के सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है। दोनों तरफ सैनिक पहरा देते हैं, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर, उनकी निगाहें दूसरी तरफ टिकी हुई हैं। हवा में तनाव घुला हुआ है, सन्नाटा अक्सर गोलियों के छिटपुट फटने से ज्यादा परेशान करने वाला होता है। इन सैनिकों को, जो अक्सर युवा और घर से दूर होते हैं, एक अस्थिर सीमा की रखवाली का काम सौंपा जाता है, जहां हर दिन संघर्ष की आशंका बनी रहती है। लगातार सैन्य उपस्थिति एलओसी के पास रहने वाले नागरिकों के जीवन पर एक लंबी छाया डालती है। उनकी आवाजाही प्रतिबंधित है, उनका जीवन चौकियों और गश्ती दलों द्वारा बाधित है। सीमा पार से गोलाबारी और घुसपैठ का खतरा चिंता का एक निरंतर स्रोत है। फिर भी डर और अनिश्चितता के इस माहौल के बीच जीवन चलता रहता है। किसान गोलियों की आवाज के बीच अपनी जमीन पर खेती करते हैं। बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं जो बंकर का काम करते हैं। जीवन, जैसा कि हमेशा होता है, सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना रास्ता खोज लेता है। लेकिन इस सैन्यकरण की मानवीय कीमत से इनकार नहीं किया जा सकता है। लगातार हिंसा के खतरे में रहने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अपने जीवन की पृष्ठभूमि के रूप में गोलियों की आवाज के साथ बड़े होते हैं।